हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस कोड राइटर के जावा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग की, जो कि मेन टॉपिक है जावा में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सेप्शन होता क्या है, राइट। उसके बाद उस एक्सेप्शन को हम हैंडल कैसे करते हैं और किस किस टाइप के एक्सेप्शन होते हैं जावा में। ठीक है, ये मेन टॉपिक है और सबसे अच्छा टॉपिक है जावा में। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेप्शन होता क्या है। एक्सेप्शन ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जो कि हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बीच में आती है। मतलब रन टाइम पे हमारे जो एग्जीक्यूशन फ्लो है उसको डिस्टर्ब करती है। जैसे यहाँ पे लिखा है, एन एक्सेप्शन इज एन एबनॉर्मल कंडीशन विच ऑकर ड्यूरिंग रन टाइम एंड डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, राइट। अगर हमें अपना नॉर्मल फ्लो मेंटेन करना है, ठीक है, तो हमें एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम में। अगर हम एक्सेप्शन प्रॉपरली हैंडल करते हैं या तो हम उस कोड को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, रेस्ट ऑफ द कोड को। अगर हम एक्सेप्शन को प्रॉपरली हैंडल नहीं करते हैं तो जो रेस्ट ऑफ द कोड है, जहाँ पे भी एक्सेप्शन आता है, उसके नीचे का सारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर हमने एक्सेप्शन प्रॉपरली हैंडल नहीं किया है तो। इसलिए एक्सेप्शन को हैंडल करना ज़रूरी है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए जावा में 5 कीवर्ड यूज होते हैं, जो है ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो और थ्रोज, राइट। ये 5 कीवर्ड का यूज करके हम एक्सेप्शन हैंडलिंग अचीव करते हैं जावा में। ठीक है, तो ये तो हो गए थ्योरेटिकल पार्ट। अब एक्सेप्शन क्या होता है और उसे कैसे हैंडल करते हैं ये हम देखते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, तो हम आ गए अभी इक्लिप्स में। इक्लिप्स में क्या किया है हमने, ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट है, एक मेथड में हमने लिखे हैं। मान लो यहाँ पे ये स्टेटमेंट मीन्स कोड है, राइट, नंबर ऑफ लाइंस का कोड है। तो मान लो हमें एक्सेप्शन अगर स्टेटमेंट 2 पे आता है, अगर हमने उसे प्रॉपरली हैंडल नहीं किया है तो जो रेस्ट ऑफ द कोड है, मतलब स्टेटमेंट 3, 4, 5, 6, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। तो स्टेटमेंट 3, 4, 5, 6 एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा, राइट। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अगर हम प्रॉपरली एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते हैं तो हमारा रेस्ट ऑफ द कोड वेस्ट जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक इंटीजर नंबर लिया मैंने 100, ठीक है, नंबर इंटीजर टाइप का, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्लोट आंसर 100 या नंबर डिवाइडेड बाय 0। तो हमें तो पता है मैथमेटिक्स में हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। तो ये लाइन क्या करेगी, मुझे एक्सेप्शन थ्रो करेगी। ठीक है, अगर मैं इसके नीचे कोई कोड लिखता हूँ, कोड राइटर 1, मान लो कोड राइटर 2, ठीक है। अभी हमारी ये नंबर ऑफ लाइंस है। मान लो हमें एक्सेप्शन इस लाइन पे मिलता है, राइट। तो अगर इसे अगर हमने प्रॉपरली हैंडल नहीं किया तो ये रेस्ट ऑफ द कोड, मतलब 9 नंबर की लाइन और 10 नंबर की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसे। देखिए, इसने यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो किया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, ठीक है। तो इसने क्या किया, हमारी 9 और 10 नंबर की लाइन प्रिंट ही नहीं की, राइट, क्योंकि हमने एक्सेप्शन को प्रॉपरली हैंडल ही नहीं किया, राइट।
तो जिस लाइन पे हमें लगता है कि एक्सेप्शन आ सकता है, इस लाइन पे तो नहीं आएगा, इस लाइन पे भी नहीं आएगा, ये दो लाइन पे, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ लॉजिक लिख रहे हैं जो कि एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो उस कोड को हम क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक में डालते हैं। जो कोड भी हमें लगता है कि एक्सेप्शन थ्रो करेगा उस कोड को, राइट। अगर वो कोड हमें एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो हम क्या करते हैं, एक कैच ब्लॉक लिखते हैं, उसके ही नीचे ट्राई ब्लॉक जैसे ही खत्म होता है उसके बाद ही हम कैच ब्लॉक लिखते हैं, और इस ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, एक्सेप्शन ई, और गेट मैसेज, जो भी मैसेज है वो प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इस लाइन को ट्राई ब्लॉक में डाल दिया, राइट, क्योंकि ये लाइन हमें लगता था कि एक्सेप्शन दे सकती है। ठीक है, तो इससे क्या किया, हमने ट्राई ब्लॉक में डाल दिया, और अगर उस लाइन पे एक्सेप्शन आता है तो उसे कहाँ कैच किया, इस कैच ब्लॉक में, राइट। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के दो मेन कीवर्ड है, ट्राई और कैच, राइट। अभी क्या होगा, अभी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए अभी क्या हुआ, ये इस लाइन पे एक्सेप्शन आया, राइट है, लेकिन इसने क्या किया, कैच ब्लॉक में किया और मैसेज प्रिंट किया जो कि कुछ भी नहीं है। तो इसने क्या किया, डायरेक्टली कोड राइटर 1 और कोड राइटर 2 किए। अगर मैसेज नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक दूसरी मेथड है जिसे हम एक्सेप्शन पता कर सकते हैं कि किस टाइप का एक्सेप्शन है, प्रिंट स्टैक ट्रेस, राइट। इससे क्या होगा, हमें एक्सेप्शन पता चल जाएगा कौन सा है। देखिए इस लाइन पे एक्सेप्शन आया तो ये कैच ब्लॉक में गया, कैच ब्लॉक में क्या गया, क्या किया हमने कि उस एक्सेप्शन को पता किया कि किस टाइप का एक्सेप्शन है। तो ये क्या कर रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। ठीक है, एक्सेप्शन आने के बाद भी इसने ये क्या किया, रेस्ट ऑफ द कोड भी एग्जीक्यूट किया, क्योंकि हमने एक्सेप्शन को प्रॉपरली हैंडल किया, राइट। तो ये हो गया बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग। जो भी कोड हमें लगता है कि इस कोड में एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है तो उतना ही कोड हम क्या करते हैं, ट्राई ब्लॉक में डालते हैं, राइट। और उसके साथ ही एक कैच ब्लॉक लिखते हैं उस एक्सेप्शन को कैच करने के लिए, और पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा एक्सेप्शन आएगा, राइट। तो जैसे यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया डिवाइड बाय 0, क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड बाय 0 कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं, इस टाइप के एक्सेप्शन को हम बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, और एक्सेप्शन हमने हैंडल किया प्रॉपरली, इसलिए इसने रेस्ट ऑफ द कोड मतलब लाइन नंबर 13 और 14 भी इसने प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राई और कैच कैसे लिखते हैं, ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक। ठीक है, हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए बेसिकली दो ही कीवर्ड चाहिए, ट्राई और कैच। इससे हम एक्सेप्शन हैंडल कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो कीवर्ड है फाइनली थ्रो और थ्रो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आने वाली वीडियोज में उसे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।